कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 7 जिसका नाम है दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण अर्थात युगपत समीकरण की अभ्यास 7 ई के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात यहाँ पर 5:4 दिया गया है और एक कोण जो है वह दूसरे वाले कोण से 10 अधिक हो तो वे दोनों कोण हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न में किसी त्रिभुज के दो कोण के मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब प्रश्न में हमको कोई दो राशियां ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हम उन दोनों राशियों को किसी चर राशि द्वारा प्रदर्शित करके प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार उन दो चरों में प्रश्न में दी गई शर्तों के आधार पर हम दो चर में रेखीय समीकरण बनाते हैं दो, और उन दोनों रेखीय समीकरणों को हल करके उन दोनों चर राशियों के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रश्न को भी हम उसी प्रकार हल करेंगे। तो प्रश्न में हमसे दो कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम यहां पर मान लेते हैं माना त्रिभुज के माना त्रिभुज के दो कोण दो कोण x तथा y हैं। तो प्रश्न के किसी त्रिभुज के दो कोणों की माप हमने मान ली है x डिग्री तथा y डिग्री, क्योंकि इस प्रश्न में हमें दो त्रिभुज के दो कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो उन दोनों कोणों को हमने चर राशि x और y द्वारा प्रदर्शित कर लिया है कि दोनों कोणों की माप एक की x डिग्री है दूसरे की y डिग्री है। अब प्रश्न में हमसे जो कहा गया है उस आधार पर इस चर x और y में हम दो रेखीय समीकरण बनाएंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दोनों कोणों का अनुपात 5:4 है कि पहले और दूसरे कोण का जो अनुपात है वह है 5:4। तो अनुपात कोण x और y का जब हम अनुपात निकालेंगे तो वह आ जाएगा 5/4। अब इनकी तिरछी गुणा करते हैं, 3 की गुणा x से कर 4 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 4x, y की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 5y। ये प्लस का 5y बाएं पक्ष में आएगा तो ये हो जाएगा -5y बराबर में 0। तो ये एक हमारा रेखीय समीकरण बन गया है चर x और y में। तो डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे प्रश्न में कहा गया है यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो, कि इनमें से एक कोण जो है वो दूसरे वाले से 10 अधिक है। तो हम जैसे मान लेते हैं कि जो पहला वाला कोण है ये x जो है ये इस बाई वाले कोण से, पहला वाला जो कोण है इस दूसरे वाले कोण से कितना अधिक है, 10 अधिक है। अगर दूसरे वाले कोण में 10 जोड़ेंगे तो हमें पहले वाले कोण का मान मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि एक कोण दूसरे वाले से 10 अधिक है। तो जो पहला कोण है वो दूसरे वाले में 10 जोड़ने पर हमको मिलेगा। तो x का मान y में 10 जोड़ेंगे तब हमको मिलेगा। तो ये x प्लस का y बाएं पक्ष में आ जाएगा तो माइनस का y बराबर में 10 डिग्री। तो ये आ गया है दूसरा रेखीय समीकरण चर x में और y में। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, चर x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब कोई से एक समीकरण से हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालेंगे तो हम इस दूसरे वाले समीकरण से ही चर x का मान निकाल लेते हैं। जैसे हम x का मान निकालेंगे तो ये माइनस का y दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का y, 10 प्लस y। तो x का मान हमने y के पदों में निकाल लिया है और इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। तो x का मान y के पदों में आ गया है। अब ये मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि हमने दूसरे समीकरण से x का मान y के पदों में निकाला है तो ये x का मान हमको पहले वाले समीकरण में रखना होगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर पर तो समीकरण 1 थी 4x माइनस 5y बराबर 0। तो यहां पर 4 और x के स्थान पर हम रख देंगे 10 प्लस y कोष्टक में, 10 प्लस y। फिर आगे समीकरण थी हमारी -5y बराबर 0।
कोष्टक बंद -5y बराबर 0। अब 4 की गुणा 10 से करने पर आ जाएगा 40। फिर 4 की गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा 4y। फिर आगे -5y बराबर में 0। प्लस का 40 दाहिने पक्ष में चला जाएगा, 4y में से 5y घटाएंगे तो माइनस का y। प्लस का 40 दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का 40। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हमको मिल जाएगा 40 डिग्री। तो एक कोण का मान आ गया है, दूसरे वाले कोण का मान 40 डिग्री। अब हमको पहला कोण ज्ञात करना है, तो ये y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 थी हमारी x बराबर 10 प्लस y के स्थान पर 40। तो x बराबर 40 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री। तो पहले कोण x का मान आ गया है 50 डिग्री। तो त्रिभुज के दो कोण हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, जिनको हमने x और y मान लिया था। x का मान है 50 डिग्री और y का मान आ गया है 40 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री तथा 40 डिग्री है, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर हम इन दोनों कोणों का अनुपात निकालेंगे तो 50/40 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5:4 आ जाएगा। और जो पहला वाला कोण है वो दूसरे वाले कोण से 10 अधिक बताया गया था। तो देखिए पहला कोण 50 है, दूसरे वाले 40 से ये 10 ज्यादा है। तो दोनों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अब प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। कि जो दो कोटि पूरक कोण है उनमें से जो छोटा वाला कोण है वो दूसरे वाले कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो कोणों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दो कोटि पूरक कोणों की बात की गई है, जिनका मान हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो दो कोण हमको ज्ञात करने की है, इसलिए हम दो चर राशि का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो मान लेते हैं, माना दो कोटि पूरक कोण दो कोटि पूरक कोण एक्स एक्स डिग्री तथा वाई डिग्री है। कोण को हम डिग्री में मापते हैं। तो दो कोण को हमने मान लिया है एक्स डिग्री और वाई डिग्री। जब ये दोनों कोण कोटि पूरक हैं तो कोटि पूरक कोणों का योगफल सदैव 90 डिग्री होता है। तो एक्स और वाई जब दो कोटि पूरक कोण हैं, तो अगर हम इनका योगफल ज्ञात करेंगे तो एक्स में वाई जोड़ने पर आ जाएगा 90 डिग्री। ये बन गई हमारी पहली रैखिक समीकरण चर एक्स में और वाई में। फिर प्रश्न में आगे हमसे कहा गया है कि जो छोटा वाला कोण है वो दूसरे कोण के 3/5 से 10 अधिक है। तो इनमें से कोई सा एक कोण छोटा होगा, या x छोटा हो सकता है या y छोटा हो सकता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, जहां इनमें से हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो x वाला कोण है वो y से छोटा है। जो x कोण है हमारा पहला वाला वो दूसरे वाले y से छोटा है, यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि जो छोटा कोण x है, जो ये कोण छोटा वाला कोण है ये x, ये दूसरे वाले कोण y का 3/5 गुना। तो y का जब हम 3/5 गुने से 10 अधिक है, अगर दूसरे वाले कोण का 3/5 निकालें और उसमें 10 जोड़ दें तो हमको छोटा वाला कोण मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न में कहा गया था। अब इसको सरल कर लेते हैं। भी आ जाएगा 3y/5 प्लस 10 के हर में कुछ नहीं है तो वहां पर 1 लिख लेंगे। अब इसको हल करते हैं थोड़ा सा। तिरछी गुणा करेंगे, 1 की गुणा y से 3y से करने पर 3y, 5 की गुणा 10 से करने पर 50, और हर में 5 की गुणा 1 से करने पर 5 हर में 5 है, बाएं पक्ष में गुणा में आएगा, 5 की गुणा x से कर देंगे तो हो जाएगा ये 5x बराबर 3y प्लस 50। 3y दाहिने पक्ष में है, बाएं पक्ष में आ जाएगा। तो ये 5x माइनस 3y बराबर में 50। ये बन गया हमारा दूसरा रैखिक समीकरण चर x में और y में। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे
और चर x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए हमें कोई से एक समीकरण में से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना होगा। तो पहले वाले समीकरण से हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। तो यहां लिखते हैं समीकरण एक थी हमारी x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो ये प्लस का y दाहिने पक्ष में जाएगा, 90 डिग्री माइनस y। तो पहले समीकरण से हमने चर x का मान y के पदों में निकाल लिया है, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो इसको दूसरे समीकरण में रखना होगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 थी 5x। तो 5 पर x के स्थान पर कोष्टक में लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस y। फिर आगे था यहां पर माइनस का 3y बराबर में 50 डिग्री। 5 की गुणा 90 से करेंगे, इस कोष्टक को खोलते हैं पहले। 5 की गुणा 90 से करेंगे तो 5 नम हो जाएंगे 45 और 1 जीरो, 450 डिग्री माइनस 5 की गुणा y से करने पर 5y माइनस 3y बराबर में 50 डिग्री। माइनस 5y माइनस 3y ये हो जाएंगे माइनस के 8y। 450 डिग्री इधर प्लस का है, दाहिने पक्ष में जाएगा माइनस का, 50 डिग्री माइनस 450 डिग्री माइनस 8y बराबर, अब प्लस के 50 है माइनस के 450 है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 450 में 50 घटाएंगे 400 बचेगा पर माइनस का, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, बाई के गुणा में 8 है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा 8, 8 से इसको भाग कर देंगे तो 8 पंजे 40 और 1 जीरो, 8 से 400 को भाग देंगे तो आ जाएगा 50। तो बाई का मान आ गया है 50 डिग्री। जो दूसरा कोण हमने माना था उसका मान आ गया है 50 डिग्री। अब पहला कोण और निकालेंगे x का मान, तो ये बाई का मान हम इस समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में, 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 थी हमारी यहाँ पर, ये थी x बराबर 90 डिग्री माइनस वाई। तो y के स्थान पर हमें रखना है यहाँ पर 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 90 में से 50 घटाएंगे 40 डिग्री। तो पहला कोण आ गया है 40 डिग्री, दूसरा कोण आ गया है 50 डिग्री। अब प्रश्न में कहा गया था कि हमको दो कोटि पूरक कोण के मान ज्ञात करने हैं। कोटि पूरक कोण वे होते हैं जिनका योगफल 90 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला कोण 40 है, दूसरा 50 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो हमारे उत्तर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः कोण 40 डिग्री तथा 50 डिग्री है, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 में कहा गया है त्रिभुज एबीसी के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यदि कोण ए बराबर x डिग्री है, कोण बी बराबर 3x डिग्री है और कोण सी बराबर दिया गया है 22 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के मान चर x में दिए गए हैं। कोण ए का मान x डिग्री, कोण बी का मान 3x डिग्री, कोण सी का मान है 22 डिग्री। और आगे फिर x में और y में एक समीकरण भी दिया गया है। अब हमको इन इस त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों के मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान सदैव होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ें, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कोण ए का मान प्रश्न में दिया गया है x डिग्री, कोण बी का मान दिया गया है 3x डिग्री और कोण सी का मान यहाँ पर दिया गया है y डिग्री। बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। 3x में एक x जोड़ेंगे तो 4x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो ये आ गई है चर x और y में एक रेखीय समीकरण। अब दूसरा रेखीय समीकरण प्रश्न में पहले से हमको दिया गया है कि
3y डिग्री माइनस 5x डिग्री बराबर है 30 डिग्री के। ये दूसरा रेखीय समीकरण हमको दिया गया है प्रश्न में x और y में। ये हो गया दूसरा। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हल करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। जब हमको x और y का मान मिल जाएगा तो ये जो कोण A का मान x के पदों में दिया गया है ये हमको मिल जाएगा, कोण B का मान भी मिल जाएगा और कोण C का, तीनों कोण हमको मिल जाएंगे इस त्रिभुज के। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए कोई से एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालेंगे। तो हम इस पहले वाले समीकरण से चर y का मान निकाल लेते हैं। तो प्लस का 4x दाहिने पक्ष में चला जाएगा 180 डिग्री माइनस का 4x और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में हमने समीकरण 1 से चर y का मान x के पदों में निकाल लिया है। अब ये समीकरण 1 से मान हमने निकाला है तो इसको दूसरे समीकरण में रखना होगा। तो लिखते हैं समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर अब ये समीकरण 3 से हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 थी 3 y पर y के स्थान पर रखना है 180 डिग्री माइनस 4x, 180 डिग्री माइनस 4x y के स्थान पर हमने रख दिया। फिर आगे है माइनस 5x बराबर में 30 डिग्री। ठीक है, अब 3 की गुणा 180 से करेंगे तो 18 तिया हो जाएंगे 54, जीरो का तो ये 540 डिग्री आ जाएगा, माइनस 4 तिया 12x, फिर माइनस का 5x बराबर में 30 डिग्री। माइनस के 12x माइनस के 5x माइनस के 17x हो जाएंगे। 540 डिग्री दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 540 डिग्री माइनस 17x डिग्री बराबर, अब 30 में से 540 घटाएंगे तो माइनस का 510 डिग्री आ जाएगा। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कटेगा, x डिग्री बराबर 510 डिग्री और 17 यहाँ पर गुणा में था दाहिने पक्ष में चला जाएगा। x डिग्री बराबर 17 से 510 को अगर हम भाग करेंगे तो 17 या 51, 0 30 डिग्री आ जाएगा। x डिग्री का मान आ गया है 30 डिग्री। x का मान, कोण x का मान हमको मिल गया है 30 डिग्री। अब y का मान और हम ज्ञात करेंगे तो ये x का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 थी यहाँ पर y बराबर 180 डिग्री माइनस 4 और x के स्थान पर हमको रखना है 30 डिग्री। तो y बराबर 180 माइनस 40, 30 चौका हो जाएंगे 120 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाएंगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा। तो चर y का मान आ गया है 60 डिग्री। x का मान 30 डिग्री, y का मान 60 डिग्री। दोनों कोण हमको मिल गए हैं, x और y के मान मिल गए हैं। अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां लिखते हैं अतः कोण A बराबर, कोण A का मान प्रश्न में x डिग्री दिया हुआ है तो x का मान तो हमारा आया है भी 30 डिग्री। तो कोण A तो आ गया है 30 डिग्री। अब कोण B ज्ञात करेंगे। B प्रश्न में दिया गया है 3x डिग्री, कि x का 3 गुना। तो 3x डिग्री का मान है 30, तो 30 तिया हो जाएंगे 90 डिग्री। ये आ गया कोण B का मान। फिर कोण C निकालेंगे। कोण C प्रश्न में 22 डिग्री दिया गया है और y का मान अभी हमारा आया था 60 डिग्री। तो कोण C का मान आ गया है 60 डिग्री। तो त्रिभुज ABC के तीनों कोण हमने निकाल लिए हैं। पहला कोण 30 डिग्री, B कोण है 90 डिग्री, कोण C है 60 डिग्री और यही इस त्रिभुज के तीनों कोणों के मान हैं और हमारा प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 7E भी हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 7, दक्षता अभ्यास 7 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।